हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप लोगों के? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और वैसे एक्चुअली वीडियो बनाने का तो कोई मूड नहीं था, लेकिन आज इंसिडेंट ही कुछ इस तरीके का हो गया कि वीडियो बनानी पड़ रही है ना, कि बेरोज़गारों के साथ किस तरीके का बेहुदा मजाक किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, या फिर यूँ कहें कि जो एजेंसीज एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उनके द्वारा। तो उसी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे ये है अपने तनुज भाई। इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है। किस चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है वैसे तनुज भाई? ये है ग्रामीण रोजगार कल्याण संस्थान। हाँ। ये एनजीओ टाइप का है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। तो इसमें इन्होंने इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक सुपरवाइज़र और कंप्यूटर ऑपरेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के एग्ज़ाम करवाए थे। एग्ज़ाम इसके पेपर के लिए वो फॉर्म भरा गया था, जिसमें आज और अभी पेपर था। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है इनका। और क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं ये आपको दिखाता हूँ जरा मैं। ये जैसे पेपर है हमारा, तो ये पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर का है। ब्लॉक में हमारा कीर्तिनगर ब्लॉक है, टिहरी गढ़वाल का। तो इसमें जो पेपर है हमारा, तो ये पेपर मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया था। तो आज हमारा ऑनलाइन पेपर हो रहा है इसमें। तो जो ये पेपर का जो पैटर्न है जो इन्होंने दे रखा है, तो इसमें तो कंप्यूटर से रिलेटेड तो अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं कोई क्वेश्चन। मैं अभी 22वां क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, जिसमें अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला कि चलिए, एक क्वेश्चन तो इसमें था कि कॉपी पेस्ट का वो किसने, मतलब इन्वेंटेड कौन था, जनक कौन था। तो एक क्वेश्चन वो अपन कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड था। बाकी किस तरीके के क्वेश्चन है, चलिए आपको भी दिखाते हैं ना जरा। पहला सवाल है, पहला नहीं एक्चुअली 22वां सवाल है, 22 तक हल कर लिए हैं कि किस भारतीय को हाल ही में थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आपके तरनजीत सिंह संधू, हर्षवर्धन सिंह सिंगला, गीता संभरवाल और जयशंकर। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, तनुज भाई हल करेंगे। अब लकड़ी ले ली है तो फिर आग तो जलाना ही पड़ेगा ना। तो पेपर तो खैर सॉल्व करना ही है, लेकिन किस तरीके के पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे बीच बीच में। भाई ये है, क्या आंसर क्या डाल रहे हो आप इसका? अभी इस पर तो थोड़ा बहुत जितना पड़ा है उसमें ऐसे कंफर्म है नहीं, पर ये हमें लग रहा है गीता संभरवाल जी, इन्हीं के बारे में पढ़ा थोड़ा था। बहुत जो पढ़ा है थोड़ा वैसे। जो पढ़ा है उसमें एकदम वो एकदम नहीं है कॉन्फिडेंट के साथ, पर ये है कि हम तुक्का ही बोल सकते हैं इसको। तो गीता संभरवाल को लॉक किया जाए। लॉक कर दिया हमने। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ गए। ये हाल ही में ओमान के सुल्तान के नए शासक के रूप में किसे नामित किया गया? अरे यार, मतलब क्या मतलब बनता, ओमान का शासक कौन है? कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है, या आपका ग्रामीण रोजगार कल्याण संस्थान है, तो इसके अंतर्गत एनजीओ है, तो उसमें करवाया जा रहा है। ये एडमिट कार्ड है, ये यहाँ पे चल रहा है, क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है। तो ये देखिए आप, एक ब्लॉक लेवल का वो है, और क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये एक्चुअली आप जो है गलत पेपर दे रहे हो। ये शायद आप जो राजदूत होते हैं किसी देशों में, तो उसका कुछ उस टाइप का पेपर मुझे लग रहा है ये है कि कहीं राजदूत तो नहीं बनने जा रहे हो आप कहीं कहे? राजदूत तो नहीं है इसमें। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी लेवल, यूपीएससी में भी इस तरीके के प्रश्न कौन पूछता है? आते हैं वहाँ भी, पर इतना नहीं आता इसमें। तो पूरा ये जो पैटर्न है तो वो ये इसी टाइप का इंटरनेशनल लेवल का है, पूरा इंटरनेशनल ब्लॉक लेवल का एग्जाम, लेवल का एग्जाम और क्वेश्चन जो पेपर आपका इंटरनेशनल लेवल का। तो बताइए, अभी तक सब ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है या नहीं है? दूसरा ये है कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर में हर उसमें एक वो रहता है कि बैक करने, इसमें एक ही ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद हम अपना पहले क्या किया उसका रिव्यू नहीं ले सकते हैं दोबारा। पता ही नहीं चल रहा कि अगर एक बार गलती से टिक भी कर दिया, फिर बाद में ध्यान भी आ रहा कि ये मैंने गलत कर दिया, इसको सही करता हूँ। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हो, चलिए वो तो खैर अलग वो हो गया, तो ठीक है, एक बार लॉक कर दिया तो लॉक कर दिया। लेकिन उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ ये मजाक नहीं है? ये तो बिल्कुल मजाक है। ये ब्लॉक लेवल का जो पेपर है उसमें इस हिसाब का पूछा जा रहा है, जबकि ये है 10th 12th बेस का है ये पेपर। 10th 12th, हाँ। ये 12th बेस का है कंप्यूटर ऑपरेटर, और इसमें कंप्यूटर का नॉलेज मांग रखा है। तो जो हमें थोड़ा बहुत आ जाता है तो हमने उस हिसाब से भर दिया ये फॉर्म।
जिसमें फीस भी हमारी ये 320 रुपये, कुछ ऐसे 320 रुपये फीस थी। अब तो पेपर को हल करते ही लग रहा है कि कोई चांस है नहीं इसमें, ये भी बर्बाद गया। तो 320 रुपये भी गए पानी में। पानी में। तो इस वो तरीके भी बहुत लंबे इंतजार के बाद ये बहुत, हालांकि ये फॉर्म बहुत पहले भरे गए थे, बीच में कोविड की वजह से स्थगित हो गया था पेपर। इसका पेपर वैसे ऑफलाइन ही था पहले, फिर जब कोविड की लॉकडाउन चला, सेकेंड लहर आई, तो उसमें इसको ऑनलाइन किया गया। फिर हमें आगे आज की डेट दी गई थी 19 सितंबर 2021। तो आज जब हमने चेक किया तो पेपर देख के तो ये लग रहा है कि ये पता नहीं कौन सा पेपर, खुद ही लग रहा है कि मैं कोई गलत पेपर तो नहीं कर रहा है, कि कोई दूसरा लिंक तो नहीं खोल दिया ऐसे करके। तो कैसे कंफर्म हुआ आपको कि ये आप ही का पेपर है ना? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी और उसका पेपर होगा, या फिर कोई ऐसी ट्रायल के लिए इस तरीके का एक पैटर्न बना हो। हमें जो मेल पे इन्फॉर्म किया गया था एडमिट कार्ड के लिए, तो जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड था, तो हमने इससे हमें जो ये नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि किस प्रकार से पेपर करना है, पूरी जानकारी लिंक वगैरह के बारे में बताया गया था इसमें। तो ये हम इसके हिसाब से ये इनकी वेबसाइट पे लॉगिन किया, अपने एग्ज़ाम लिंक पे ओपन किया अपने। यहाँ पे आपका नाम भी आ रहा है, ये तनुज बडोनी जी, और ये आपकी लॉगिन आईडी खुली है, लॉग आउट करने के लिए भी दिखा रहा है। ये आपकी टाइमिंग दिखा रहा है 87 मिनट्स है या अभी बाकी? ये अभी 87 मिनट बाकी। और कितने क्वेश्चन करने हैं आपने? इसमें 150 क्वेश्चन करने हैं। 150 क्वेश्चन। तो मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके से वीडियो बना के ना? वैसे ये चीज़ें तो डिस्टर्ब तो खैर पेपर ने ही कर दिया कि इस पेपर देख के लग रहा है कि कहाँ क्या पता नहीं कौन से उसमें आ गया मैं। लग ही नहीं रहा कि ये अपने ब्लॉक लेवल पे कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी फॉरेंसिक सर्विस के लिए बाहर जाना होगा मुझे, या उसके लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ, या फिर इस तरीके। चलिए आप अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू रखें, हम भी बीच बीच में दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से पूरा क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है और किस तरीके से। तो भाई लोगों जो यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रा उत्तराखंड से हट के भी देख लेना, क्योंकि एक ब्लॉक लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जो ब्लॉक लेवल के एग्ज़ाम में उसमें इस तरीके के आ रहे हैं, तो उत्तराखंड लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रा सोचिए। तो देखा आपने किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे पूरे दिखाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं करने के लिए। ब्लॉक लेवल का एग्ज़ाम है, फॉरेन सर्विस में जाना हो, इस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा आदिवासी ऐसा है जिसने सबसे पहले 6 उपमहाद्वीपों में 6 महाद्वीपों में जो है 6 चोटियों को फतह किया। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने भी देखे थे 1-2। बाकी और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी दिखाते हैं आपको, बने रहे वीडियो में। वो वाला क्वेश्चन कर लिया था, इससे पहले ओमान वाला कौन सा था? उसमें कर ही लिया, तुक्का ही मार दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, वो बढ़ाइए और दिखाते हैं कि आप लोगों को भी कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आने वाला है। भैया दिल धक धक करने लगा, तो दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भैया कुछ ब्लॉक लेवल से भी पूछ लो, कुछ कंप्यूटर का ही पूछ लो, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, किस तरीके से फंक्शन कीज क्या होती है, आपके कंप्यूटर का जनक कौन है। अरे चलो ये तो छोटे बच्चों के क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इस तरीके के पूछ लो यार। आप ये क्या पूछ रहे हो? इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो खैर ये क्या कर रहे हो आप, फर्स्ट पे टिक मार रहे हो क्या? अब ये तो कंफर्म हमें भी है नहीं, अब ऐसे तुक्के मार के चल रहे हैं आगे। हाँ पहला दूसरा रैंडमली, और क्या कर सकता है। अब ये नया आया, भारतीय मूल का व्यक्ति जिसे न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भाई साहब मुझे लग रहा है यार ये ब्लॉक लेवल का नहीं है, ये किसी फॉरेन सर्विसेज का ही पेपर है? भारतीय मूल का व्यक्ति जिसे न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। आप में से किसी को मालूम हो तो बताइए। ऑप्शन है प्रीति पटेल, सुमन गवानी, कमला हेम्स और प्रियंका राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है वयोवृद्ध हॉलीवुड अभिनेता शशन कैनरी का हाल ही में निधन हो गया है। वो इनमें से किस चरित्र के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे? बताओ यार, क्या क्या हॉलीवुड से भी पूछ रहे, बॉलीवुड से पूछ रहे, आपके राजा महाराजा के उनसे पूछ रहे, लेकिन कंप्यूटर से कुछ नहीं पूछ रहे।
हैं वियोवृद्ध हॉलीवुड अभिनेता शशन केंद्री का हाल ही में निधन हो गया है। वो इनमें से किस चरित्र के रूप में अपनी भूमिका में प्रसिद्ध थे? टर्मिनेटर, जेम्स बॉन्ड, जोकर या स्पाइडरमैन? ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। मूवी देखते हो क्या? हाँ, मूवी का तो शौक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी पता मालूम है। होगा। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा मूवी, हॉलीवुड के मूवीज देखने का ये फायदा मिल जाता है ना। तो भैया बता दो फिर आंसर कौन सा है? इसमें हमारे सुप्रसिद्ध हर जगह इनका नाम आता ही रहता है। जेम्स बॉन्ड। अपने क्यों बोलते भी है कि जेम्स बॉन्ड बन रहा है क्या? तो इस तरीके से भी बोलते हैं। और ये नया क्वेश्चन आ गया है, नेपाल सेना के जनरल मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ यार, अब तो नेपाल से भी, ये किसी फॉरेन सर्विसेज का ही पेपर है बाबा। करमबीर सिंह, राकेश कुमार सिंह बडूना, बिपिन रावत या मनोज मुकुंद निर्वाणा? बिपिन रावत तो है नहीं, बाकी तीन में से किसी एक को लॉक करेंगे, ठीक है? तो बताइए यार भाई साहब, ये जो सवाल है आपका, नेपाल सेना में जनरल के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है? किस ऑप्शन पे टिक करें? कौन है? मुझे तो नहीं आता है लिटरली। ये है जीके का है हमारा नॉर्मल, तो इसमें मनोज मुकुंद नरवणे, इनको हाल में इसके लिए किया गया था नाम। हम इसको लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं अब भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? चलिए, इस तरीके के कुछ सवाल मैं मान सकता हूँ कि ये जो है ये इस तरीके के आने चाहिए, लेकिन आप यार पता नहीं क्या क्या पूछ दे रहे हो। तो ये है, इसका ऑप्शन है आपके सुशील कुमार सिंघल, बिमल जुल्का, यशवर्धन कुमार सिन्हा और विशाल वी शर्मा। ये बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आवाज़ में ये हॉर्न आएगा। ये देखिए, ये केशु भाई सवदास भाई पटेल जिनका निधन हो गया है, वे किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? चलिए, इस तरीके के जीके के सवाल भी आने चाहिए। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पटेल, सवदास भाई पटेल, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अपने पटेल भाई कहाँ होते हैं, और वो भी जिसे केशु भाई, तो गुजरात। ये तो जेन्युइन सा आंसर है यार, ये नया है। अल्फा अकाउंट को हाल ही में तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? वाह, संघाई, गाना, बोलीविया, गुनिया। मैंने तो यार ये नाम ही पहली बार सुने हैं ये देशों के हैं। ये चीज़ तो हमें भी मतलब पढ़ाई में खैर आती रहती है, पर इतना गौर नहीं करते इस लेवल के पेपर के लिए। ये है कि पेपर भी अब जिस लेवल का होता था, तैयारी हाल में आदमी उसी लेवल की करता है फिर। ओके। ये है कि पढ़ना तो हर चीज़ें चाहिए, पर ये है कि जिस हिसाब का पेपर है उस हिसाब के क्वेश्चन ये नहीं होने चाहिए थे ऐसे। अब ये पता नहीं जिसने पेपर बनाया होगा उनका माइंड सेट किस हिसाब। हाउ द जोश तो एकदम डल हो गया। नरेश कनोडिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस फिल्म उद्योग के एक अनुभवी नेता हैं? बंगाली, मराठी, गुजराती, ओडिया? हाँ जी, ऑप्शन क्या हो सकता है इसमें? जैसे हमने आपको पहले बताया कि फिल्में देखने का शौक़ है, तो हर चीज़ में, हर जगह की मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो हमारी साउथ इंडस्ट्री है उस साइड तो ज़्यादा ही लगा हुआ है। तो ये है हमारा, ये भी उसी साइड है लगभग, ये गुजराती है हमारे अभिनेता है जो ये के बारे में। कंफर्म है गुजराती हैं? मुझे तो बंगाली लग रहे हैं नया, पर कनोडिया का मराठी भी हो सकते हैं नाम। बंगाली और ओडिया तो नहीं हो सकते, लेकिन मराठी हो सकते हैं यार। क्वेश्चन हल करने का एक ये भी रहता है कि आप नाम से या फिर उस चीज़ से उनके थोड़ा सा को पता चल जाता है, आइडिया लग जाता। तो ये है कि मराठी या गुजराती, तो ये गुजराती में हम इनको लॉक करते हैं। कंफर्म? आगे सोच लो। अब सोचना तो क्या है, पेपर देख के, पर ये है कि तसल्ली कर देते हैं कि दे दिया पेपर दे दिया, पैसे जो को कर रखे थे वेस्ट तो चले ही गए। वो खैर फीस भर रखी उसका, चलो कम से कम ये कि नया कुछ सीखने को मिला कि इस हिसाब से भी आ सकता है, यही कह सकते हैं फिर। वही, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये चलिए, ये थोड़ा सा रिलेटेड
से रिलेटेड है तो बता सकते हो आप? ये है जीके का एक क्वेश्चन है, ये तो सही क्वेश्चन है। ऐसे अगर सभी रहते हो तब सही था। सारे क्वेश्चन इसी रिलेटेड के आते ना? मतलब इसी पैटर्न में रहते या इसी टाइप के रहते तो तब सही था। ठीक था। लगता है ये है। जून 2021 तक की अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भाई साहब पूरे इंटरनेशनल लेवल के हैं, बताइए। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया। जून 2000 के लिए किस देश को? इंडिया का प्रश्न पत्र इंडिया का है तो इंडिया हो सकता है। लॉक किया जाए। सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मतलब देख लीजिए ना किस तरीके का आ रहा है कि भारत के गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर ऑप्शन है। और ये क्या है? सब ये हमारा जीके से रिलेटेड जीके से रिलेटेड है, प्रश्न पत्र है कि 21 तक अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ये कौन सा महीना है? ये हमारा सितंबर चल रहा है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितंबर के महीने में पेपर कंडक्ट कराया गया है और क्वेश्चन में है, जबकि यहाँ पे था आना चाहिए। तो किस तरीके से जो एजेंसीज पेपर कंडक्ट करा रही है, तो क्या पेपर हैं इसमें कि उन्होंने पेपर जो पहले बनाया होगा तो उसे अपडेट करनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन उन्होंने की नहीं। लेकिन की नहीं। तो बहरहाल आप आंसर बताइए। आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भैया मैंने आपको मेल की ना। सो वैसे तो बहुत से क्वेश्चन हैं इस जो ये एग्ज़ाम में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कई मेजर मिस्टेक्स हैं, तो जिसमें से एक और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि काफ़ी गलतियाँ हैं। तो आखिर वो क्या गलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यार इस तरीके की गलती एग्ज़ाम्स में तो होनी नहीं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और यहाँ पे ऑप्शन आपके PV संधू, मैरी कॉम, दिनेश फोगाट या मानसी जोशी। तो पहले तो इसमें ये मिस्टेक यार देखिए ये है कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो कौन से ईयर का मिला है ये मेंशन इसमें नहीं किया गया है, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो है अभी तक सिर्फ 2 पुरस्कार BBC द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के दिए गए हैं, 2020 और 2021 का। हमें इसका आंसर मालूम है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2020 में BBC ने ये इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देना शुरू किया था। 2020 में तो PV सिंधु को दिया था और 2021 में जो है आपका कोनेरू हम्पी एक स्पोर्ट्स वुमेन है, तो उनको 2021 में दिया गया है। हालांकि इसमें PV सिंधु ही है, बाकी 3 को तो मिला नहीं है, आपके मैरी कॉम, दिनेश फोगाट या फिर मानसी जोशी। तो PV सिंधु सही आंसर है, लेकिन अगर यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया जाता तो वो बेहतर था, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो इसलिए इस तरीके की भी काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरे क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। कई जगह कोई क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एक से अधिक बार वही सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो इस तरीके की गलतियां भी इस पेपर में पूरे में की गई है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर इसका आंसर तो बता दिया मैंने आपको। और ये साइड भी बीच में काफ़ी लैग मार रही है, काफ़ी हैंग कर रही है। ये देखिए मतलब सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो आगे का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस तरीके की भी काफ़ी दिक्कतें पूरे एग्ज़ाम को देने में हो रही है। ये देखिए आप, तो आप ही बताइए, ये सिर्फ एग्ज़ाम के नाम पे एक मजाक जो है स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि एक तो साइट ढंग से नहीं चल रही है, ऊपर से क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं जिनका ना अता पता कुछ है, और दूसरा ये है कि 300 कितने रुपये फ़ीस लिए थे? 320 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी ली गई इसकी। तो इस तरीके से पूरा ये देखिए कुछ सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। सो प्रॉपर दिखाया मैंने आपको कि किस तरीके का पूरा ये यहाँ पे एग्ज़ाम एक कंडक्ट कराया गया था, ब्लॉक लेवल का था, और किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आए। खैर क्वेश्चन किस तरीके का है इससे इतनी आपत्ति नहीं है जितनी आपत्ति इस चीज़ से है कि किस तरीके से ये कंडक्ट करा रहे हैं। एक तो क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल का है, और दूसरा ये है कि ना जो उसमें क्राइटेरिया या फिर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और
पेपर का जो है टाइम किस तरीके से पूरी वेबसाइट में ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो उस तरीके से कुछ हुआ नहीं। और अभी अपने तनुज भाई जो मतलब एग्ज़ाम फिनिश करने वाले थे, कितने क्वेश्चन हो गए थे? मेरे लगभग 157 या 55 के करीबन हो गए थे। एग्जैक्ट वहीं पे अटक गया था बीच में। 157 कहाँ से हो गए भाई आपके? 115 115 ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं, ठीक है हिंदी में ही बोलिए। 115 या 17 के करीबन हो गए थे, जहाँ पे एक क्वेश्चन पे हमारा वो सर्वर अटक गया था, जिसको हमने काफ़ी हो गया रिफ्रेश किया, तो इस पे जो लिखा है तो उसी के हिसाब से ये लिखा है कि रिफ्रेश करके दोबारा लॉगिन कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपके जो तो आपने लॉग आउट कर दिया? तो मैंने लॉग आउट किया, फिर दोबारा से पूरा टैब क्लोज करके नए सिरे से फिर साइट को ओपन किया। तो इसमें अब जहाँ पे लिंक पहले आ रहा था एग्ज़ाम के लिए, तो वो अब लिंक ही गायब हो चुका है। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब यहीं पे गए पैसे पानी में, यहीं पे अपनी संतुष्टि करनी पड़ेगी। जो सुबह से लगे थे यहाँ की एग्ज़ाम देना है। एक वो रहता है कि पेपर के लिए कोई भी चीज़ हो, पेपर के लिए एक एक्साइटमेंट रहता है कि हमारा पेपर होगा, या कुछ भी अगर हो जाए, सही से हो जाए तो नौकरी लगेगी या जो भी है अपना रोज़गार मिल पाएगा कुछ। तो अब ये तो ऐसे हो गया कि आधे बीच में ही ना इधर का ना उधर का। गढ़वाली में वही कहावत है क्या, ये ना घुटेंद्र ना थुकेंद्र तातो दूध गिच फुकेंद्र। तो वही सही बात है कि ना घुटेंद्र ना थुकेंद्र तातो दूध गिच फुकेंद्र। और मुँह जल भी गया है, अपने तनुज भाई का जल गया। और जितने भी और ये पेपर एग्जाम कंडक्ट करा रहे होंगे, एक बार आप एडमिट कार्ड दे दीजिएगा अपना, थोड़े से मतलब बातचीत कर लेते हैं आप लोगों के साथ ना। तो यह है ग्रामीण रोजगार कल्याण संस्थान का प्रॉपर, ये जो आज पेपर होना था 19 सितंबर है आज, तो आज के दिन पेपर होना था। इसमें साफ तौर पे एडमिट कार्ड पे भी लिखा है कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अंडर एक्ट 1860 सॉरी करेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एडमिट कार्ड है और पूरा यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह सब दे रखा है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से पूरा बेहुदा मजाक छात्रों के साथ करना, बेरोजगारों के साथ करना, तो इसके लिए यार मतलब उठाइए, आवाज़ उठाइए। क्योंकि किस तरीके से एक 330 रुपये, एक तो आप इतनी फीस ले रहे हो, ऊपर से आप एग्ज़ाम भी जो है ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, लिंक ही उड़ जा रहा है। चलो ठीक है, चलो ये माना मैंने 2 घंटे का पेपर था, 10 बजे से शुरू हुआ, तो अप्रोक्स अभी टाइम हो रहा है आपका 12-12:30 हो गए। तो फिर मतलब ठीक है, लिंक आपने उड़ा दिया, अपने टाइम से आपने स्टार्ट किया टाइम टू टाइम और लिंक उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साइड में बीच में दिक्कतें आ रही है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि वो स्टूडेंट्स की तो गलती है नहीं ना, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है उसकी तो वो गलती है नहीं ना, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? और खैर वो भी छोड़िए, आपने ब्लॉक लेवल का पेपर दे रखा है, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रखा है, और सवाल किस तरीके के आप पूछ रहे हो? अजी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, या फिर बुद्धि लगा लो। कौन सी एजेंसी थी जिसने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया? या फिर क्या सोच के, क्या खा पी करके आपने ये पूरा प्रश्न पत्र बनाया? एक तो इसमें अगस्त को तुमने है में लिखा है, सितंबर के माह में परीक्षाएं आयोजित कर रहे हो, तारीख नहीं लिखी है कि कौन से उसमें किसको क्या चुना गया, एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर रहे हो, तो मतलब क्या बनता है? तो चलिए इन्हीं कुछ सवालों को छोड़ करके, आप पर छोड़कर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वैसे इस तरीके की वीडियो मुझे भी नहीं लगता अच्छा बनाना, लेकिन कुछ चीज़ है ना जो मतलब यहाँ खटक जाती है, तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए अपने उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कितना विकास चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए ना आए जो भी हो, पर वीडियो को फैलाओ और युवाओं तक पहुंचाओ, और बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाओ कि उनके साथ किस तरीके का बेहुदा मजाक गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, इन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज द्वारा करवाया जा रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है यार, हाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ कि यूके SSSC के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए जो न्यूज़ एजेंसी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जिस एजेंसी को हायर किया गया है, वो पहले ही अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन
जो आयोग के सचिव हैं या जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनका कहना है कि भैया हम इन एजेंसी से पेपर कंडक्ट कराएंगे। तो फिर पेपर किस हिसाब का हो सकता है और इसके लिए कितना फर्जीवाड़ा होगा, कितना रिश्वतखोरी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। और यूकेपीडिया के साथ आप जुड़े रहें क्योंकि इस पर आपको उत्तराखंड के नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसी वीडियो मैंने अभी बनाई इस तरीके की वीडियोस नहीं मिलेगी, लेकिन नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलेगी, उत्तराखंड के बारे में सब कुछ मिलेगा क्योंकि यह है अपना यूकेपीडिया, दिल से हिल तक। नमस्कार।